नमस्कार, मैं हूं मुनेश और फिर से एक बार स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रिव्यू करता हूं पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन पॉलिटिक्स की महत्वपूर्ण किताबों का। साथ ही कुछ किताबें उन पाठकों के लिए भी रिकमेंड करता हूं जिनकी रुचि भारतीय राजनीति के व्यवहारिक पक्ष को जानने और समझने में है। अभी पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा है, इसलिए आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूं वह आजादी की पृष्ठभूमि पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक फ्रीडम एट मिडनाइट है, जिसका हिंदी में अनुवाद आजादी आधी रात को नाम से किया गया है। इस पुस्तक को एक फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लेपियर और एक ब्रिटिश लेखक लैरी कॉलिंस ने मिलकर लिखा है। आकार की दृष्टि से यदि देखें तो 495 यानी 495 पेजेस की यह किताब 20 अध्यायों में विभाजित की गई है। पहली बार 1975 में प्रकाशित हुई और उसके बाद विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। आज यह किताब एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिन लम्हों को ये अपने आप में समेटती है, जिन पलों को कवर करती है, उनके बारे में भारत का हर बच्चा जानने को बेताब रहता है, आतुर रहता है। पुस्तक की पृष्ठभूमि मानव इतिहास का वह समय है जिसके गर्भ से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन्मा, लेकिन जो विश्व के सबसे बड़े विस्थापन को भी नहीं रोक सका। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ सवाल, कुछ पहेलियां ऐसी हैं जिनको नई पीढ़ी जानना और समझना चाहती है। पहला सवाल तो यही है कि जब ब्रिटिश सरकार आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर चुकी थी कि जून 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तो वो कौन सी परिस्थितियां बनी जिनके चलते ब्रिटिश सरकार को 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करना पड़ा। दूसरा सवाल ये है कि 15 अगस्त 1947 का दिन ही आजादी के लिए क्यों चुना गया। एक और बड़ा सवाल जो आज विभिन्न अलग अलग ढंग से नई पीढ़ी के समक्ष परोसा जाता है वह यह है कि विभाजन का ध्रुव विरोधी व्यक्ति किन परिस्थितियों के कारण, किन मजबूरियों के कारण विभाजन के कड़वे सच को स्वीकार करने के लिए विवश हो गया। जी हाँ, मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ। भारत की आजादी और विभाजन में लॉर्ड माउंटबेटन की क्या भूमिका थी और विभाजन के परिणाम स्वरूप हुए दंगों, बलात्कार, लूट, मारपीट, चोरी, डकैती, हिंसा और अराजकता के नग्न नृत्य को क्या कम किया जा सकता था। देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय को लेकर किन दिक्कतों, परेशानियों का सामना करना पड़ा और किस ढंग से भारत एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। इस सब का एक सजीव चित्र उकेरती हुई यह कृति अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। पुस्तक की विषय वस्तु में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाए जाने से लेकर के महात्मा गांधी की हत्या तक के समय अवधि को कवर किया गया है। यह लेखकों का कौशल ही है जिसने इतिहास के इस विषय को भी इतना जीवंत और सजीव बना दिया है कि इतिहास को पढ़ते समय जिस बोझिल भाव का हम अनुभव करते हैं वह पुस्तक में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। पुस्तक के केंद्र में उस समय के 4 प्रमुख व्यक्तियों महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी कार्यशैली को रखा गया है। लेकिन जहां कहीं आवश्यकता महसूस हुई है उस जगह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी कार्यशैली को भी सम्मिलित किया गया है। पुस्तक के हिंदी वर्जन के पृष्ठ 136 से 40 तक जिक्र किया गया है भारतीय इतिहास के उस सबसे बड़े रहस्य का जिसको केवल और केवल मोहम्मद अली जिन्ना और उनके डॉक्टर, मुंबई निवासी डॉक्टर पटेल ही जानते थे। जून 1946 में डॉक्टर पटेल ने मोहम्मद अली जिन्ना को बताया कि वह टीबी यानी क्षय रोग से ग्रसित हैं और बहुत लंबे समय तक हमारे बीच नहीं रहने वाले हैं। इस रहस्य को जानते ही जिन्ना इस बात को समझ गए कि यदि भारत विभाजन का विरोध कर रहे उनके विरोधी नेताओं को यह बात मालूम हो गई तो वह भारत के विभाजन को टाल देंगे और उनकी मृत्यु का इंतजार करेंगे। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया, पाकिस्तान की मांग को और धारदार तरीके से प्रस्तुत किया और अंततः भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बना। बंटवारे में जिन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ
उसका सजीव चित्रण करते हुए लेखकों ने बताया है कि लाइब्रेरी की पुस्तकों को लेकर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ और उनको इस तरीके से बांटा गया कि जब एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को बांटने की बात आई तो पहला खंड भारत को मिला, दूसरा पाकिस्तान को मिला और तीसरा पुनः भारत को मिला। शब्दकोशों का बंटवारा इस ढंग से किया गया कि शुरू के आधे अक्षर भारत के खाते में आए और बाद के आधे अक्षर पाकिस्तान के खाते में चले गए। इस तरह मैं कह सकता हूं कि आजादी और विभाजन के विभिन्न पहलुओं को समावेशित करती हुई यह उपन्यासनुमा किताब यह साबित करती है कि इतिहास की दुर्भुग घटनाओं को भी इतनी सहजता से, इतनी सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। पुस्तक की जहां तक किसी कमी का सवाल है तो मैं कह सकता हूं कि लार्जली यह किताब लॉर्ड माउंटबेटन की प्रशंसा में लिखी गई एक जीवनी है, लेकिन भारतीय इसे दूसरी दृष्टि से भी पढ़ सकते हैं। यह उस दौर के घटनाक्रम को एक सरल तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में सभी पाठकों के लिए प्रस्तुत करती है। जो साथी, जो पाठक उस दौर के घटनाक्रमों को गंभीरता से समझना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं, वो इस किताब को जरूर पढ़ें। अच्छा अनुभव आपका रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने यदि पहले से ये किताब पढ़ी है तो अपने अनुभव साझा करना मत भूलिएगा, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।